आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं 4.1 के सारे क्वेश्चंस को। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से 4.1 का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस मुझे इसमें यह पता करना है क्या इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 3 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 2ab, तो यहाँ पे 2x बनेगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को x से, तो 2x हो जाएगा। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पर बच्चों देखें, ये प्लस 2x है माइनस 2x है, सॉरी ये प्लस 2x है। जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही बन जाएगा। तो ये दोनों हम इसको कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ बच्चा आपके पास कितना 1 और ये -6 है। जब इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 और उधर बच जाएगा सिर्फ आपके पास 0। तो इसका मतलब ये हुआ आपका पास सॉरी आपके यहाँ पे क्या निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पे इसके पावर 2 निकल के आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ हम लोगों ने सीखा इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में, जो अगर कोई भी इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अगर होगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर इक्वेशंस क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 और उसके बाद लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा है या नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स, अब -2 को अगर मल्टीप्लाई करते इसके साथ तो क्या हो जाएगा, -2 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। -2 को अगर 3 से करेंगे तो -6, अब माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो हो जाएगा +2 और x यहाँ पे लग जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चों क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -2x और ये -6 है इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 इक्वल्स टू क्या बनेगा 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -2x कितना हो जाएगा बच्चा -4x और +6 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये भी यहाँ पे पावर 2 नज़र आ रहा है, यहाँ भी 2 नज़र आया था। इसका मतलब यस ये भी एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, फर्स्ट का 3। तो फर्स्ट के 3 में यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशंस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर पता करते हैं क्या होने वाला है। अब क्या करेंगे, ये जो x नज़र आ रहा है इस x से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को इससे मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +x, और -2 को अगर x से करेंगे तो हो जाएगा -2x और -2 को 1 से करेंगे तो हो जाएगा -2। चलिए अब इस तरफ आते हैं, x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर और x को +3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x। -1 को अगर x से करते हैं तो हो जाएगा -x और -1 को अगर +3 के साथ करते हैं तो हो जाएगा -3। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं x को मैंने किया x से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को +3 से करेंगे तो +3 हो जाएगा और -1 को अगर x से करेंगे तो -x और -1 को +3 से करेंगे तो -3। अब यहाँ पे देखें ये +x है और इक्वल्स टू में आपको दिख रहा है +x। जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो आपको ये क्या बन जाएगा
0, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो इतना ही से पता चल गया बच्चा, यहाँ देखिए पावर 2 तो नजर ही नहीं आ रहा है। अगर हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो बचेगा यहाँ पे क्या, -x अब -2, और इस तरफ अगर देखें तो 2x अब -3। तो यहाँ पे कुछ भी अगर कर लेंगे तो यहाँ पे ये नहीं बनने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर पावर 2 नहीं है तो इसका मतलब ये हो बच्चा, ये नहीं है, तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये नहीं होगा। इतना ही पे छोड़ देते हैं क्योंकि पावर 2 नजर नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, फर्स्ट का। यहां लिखा हुआ है x -3, फिर यहां पे लिखा हुआ 2x + 1 = x और x + 5। ठीक है बच्चों, अब यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको इसके साथ, x को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x², x को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x, अब -3 को इसके साथ करना है तो -6x हो जाएगा, क्योंकि -3 को 2 से, क्योंकि एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले x से हम इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किए, अब -3 को हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -3 को इससे -6x हो जाएगा। अब -3 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाएगा। अब इस तरफ वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को x से करेंगे तो हो जाएगा x², और 5 को अगर x से करेंगे तो हो जाएगा बच्चा 5x। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, तो देखिए 2x², अब इक्वल्स टू में जो x² दिख रहा है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस में। अब ये देखिए -6x और एक x यहाँ प्लस में है तो हो जाएगा -5x, और यहाँ पे +5x दिख रहा है तो इसको भी इधर लेके आएंगे, ट्रांसपोजिशन से करेंगे तो -5x हो जाएगा, और ये -3 का -3 रहेगा = 0। अब एक लाइन इसको अगर हम और बना दें तो देखिए 2x² में से अगर एक x² चला गया तो क्या बचेगा बच्चा, x² -5x और -5x कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा -3 = 0। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब यस, ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नंबर 5 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें हैं, और चेक करना है क्या इसमें आपका पावर 2 आ रहा है या नहीं। अगर पावर 2 अगर आ रहा है तो समझ जाइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हाँ बच्चा, ये ध्यान रखना है पावर 2 के साथ पावर 3 नहीं आना चाहिए, सिर्फ पावर 2, मतलब ax² + bx + c = 0, इसी के फॉर्म में आना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, यहाँ पे 2x - 1, फिर यहाँ पे x - 3 = x + 5 और x - 1। इसको अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होने वाला है, 2x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x², 2x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -6x। चलिए हम 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लिए, अब -1 के साथ करते हैं, -1 को अगर x से करेंगे तो हो जाएगा -x, माइनस को अगर माइनस के साथ करेंगे तो पहले तो प्लस, अब -1 को 3 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3। चलिए अब इस तरह वाले मल्टीप्लाई करते हैं, x को अगर x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², और x को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -x, अब +5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अब इससे पहले हमने x से सबका मल्टीप्लाई कर लिया उस ब्रैकेट से, अब +5 को अगर x से करते हैं तो क्या हो जाएगा +5x, अब +5 को अगर -1 के साथ करते हैं तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों 2x², अब इक्वल टू x², इसको इस तरफ लेकर आए तो क्या हो जाएगा x², -6x, अब -6x और -x कितना हो जाएगा -7x। अब देखिए उधर है +5x, अब -x तो कितना बचेगा +4 बचेगा ना, इधर इस साइड से +4, अब प्लस में है जब इस तरफ लेकर आएंगे क्या हो जाएगा -4x। अब उस तरफ क्या नजर आ रहा है, एक तरफ तो यहाँ से +3 नजर आ रहा है, उस तरफ नजर आ रहा है हम लोग का -5, जब उसको इस तरफ लेकर अगर आएंगे ट्रांसपोर्टेशन करके तो हो जाएगा +5, इधर कुछ नहीं बचेगा, वो हो जाएगा 0। अब देखिए बच्चे 2x² में से अगर x² चला गया तो क्या बचेगा x², -7x, अब -4x कितना हो जाएगा -11x, फिर +3 अब +5 तो कितना हो जाएगा 8
इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये पावर 2 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये होगा यस, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। फर्स्ट का 6 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब वहां पर दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो सीधा सीधा यहाँ पे अगर हम एक्सपैंड कर ले, यहाँ क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, हम यहाँ सीधा एक्सपैंड कर लेते a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो बचेगा a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 2 हो जाएगा 4 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4x। अब यहाँ पर देखे बच्चा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, सिंगल है सिंगल, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब कैंसिल हो ही जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं बच्चा 3x और ये माइनस 4x, जब इस तरफ लेकर क्या हो जाएगा प्लस 4x, ये प्लस 1 है तो प्लस 1 और ये प्लस 4 है, तो इस तरफ से अगर आएगा तो हो जाएगा माइनस 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 7x और माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए क्या पावर 2 नज़र आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, ये हो जाएगा नो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था 6, अब हम बात करते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर तो वैसे भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन चेक करना पड़ेगा। अब है x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो a प्लस बी का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है उसी पे हम एक्सपैंड करने वाले हैं डायरेक्ट। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब ही लिख देते हैं यहाँ पे, 2 मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, तो बी हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पर होता है ब्रैकेट के साथ a प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 2, लेकिन आपको इक्वल्स टू में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। फिर 2x को -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा क्या है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखें x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 2 कितना हो जाएगा बच्चा 6x, और यहाँ पे फिर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक लाइन, तभी पता चल पाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ऐसे लिखवे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब नज़र आ रहा है, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस 6 2 हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब और माइनस 2x। देखिए यहाँ x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, मैंने सोचा यहाँ पे आके कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कुछ इस तरीके से 2x क्यूब माइनस x क्यूब और यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे माइनस 2x और ये माइनस 12x और माइनस 8, कुछ इस तरीके से इक्वेशंस जा रहा है। लेकिन इसको माइनस अगर करते हैं तो क्या बचेगा, x क्यूब बचेगा। x क्यूब बच ही रहा है, तो अगर बच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा, क्योंकि पावर 3 यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा नो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, इसमें मैंने 7 का 7 क्वेश्चन बना दिया। अब एक क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, आप खुद से प्रैक्टिस करें, आपको बन जाएगा इसमें क्या कहना चाह रही है, क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब हमको क्या करना है, इसको पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशंस के फॉर्म में दिखा देना है, लेकिन इसके वैल्यू को फाइंड नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, इसको फाइंड नहीं करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस पहले वाला हमको फॉलो करना है जो बोला गया, सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में आप बना के दिखा दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट का दिया हुआ है, तो चलिए हम यहाँ पे
सपोज करके बना लेते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ की बात बोला है। बोला गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ नहीं मालूम है, लेंथ नहीं मालूम है, तो हमको पहले कुछ ना कुछ वेरिएबल्स लेके इसको सपोज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको सपोज करते हैं, लिखते हैं लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स मीटर। ठीक है, हम इसको अगर मीटर में दिया हुआ तो ठीक है, मीटर में दिया हुआ है तो मान लेते हैं ये एक्स मीटर होगा। वहीं अगर हम बच्चा बात करें लेंथ का, तो लेंथ के लिए आपको क्या बोला गया, थोड़ा ध्यान से सुने। बोला गया जो ब्रेथ होगा उसको क्या करना है, ट्वाइस करना है। तो ब्रेथ आपने क्या माना, एक्स, इसका ट्वाइस क्या बनेगा, ट्वाइस मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 2x हो जाएगा। और बोला गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ हमने माना है x, उसका करना है हम लोग को ट्वाइस, तो हो जाएगा 2x। और 1 लिखा है यहाँ पे मोर करना है, तो मोर का मतलब होता है प्लस, तो आपको जोड़ने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। ठीक है बच्चों, अब इसी सिचुएशंस को हमको अब क्वेश्चंस के हिसाब से करना है। ठीक है, अब बोला गया एरिया कितना दिया हो, 528। तो आप बताओ बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ, अगर रेक्टेंगल की अगर बातें करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे 528, अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, इक्वल्स टू लेंथ अभी आपने कितना रखा है 2x + 1, तो यहाँ पर रखिए 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज। फिर ब्रेथ कितना दे रखा है आपके पास x, तो हो जाएगा x। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 528 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x² + x, थोड़ा सा इसको हम लोग जो है ना अरेंज कर लेते हैं, तो 2x² + x, और ये इक्वल्स टू इधर है LHS में, अगर हम उधर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा आपका 528, और इधर क्या बच जाएगा 0। तो आपको यही कह रहा है, इसमें से आपको लेंथ ब्रेथ नहीं फाइंड करना है, वैसे लिखा हुआ है लेकिन फाइंड नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे इक्वेशंस फॉर्म में दिखाना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको फाइंड अगर करना हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन मेथड्स हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में दिखाए हैं, अगर हम आपको इक्वेशंस दे रहे हैं तो आप उसको फाइंड करने की कोशिश करें, आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट पॉजिटिव फर्स्ट इंटीजर्स मान लेते हैं, पहला फर्स्ट, लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, चलिए इतना ही लिख देते हैं, नंबर मान के चलते हैं x है। ठीक है, फर्स्ट। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चा, लगातार, तो नेक्स्ट जो नंबर होगा, चलिए हम नेक्स्ट नंबर की जगह पर हम लिख लेते हैं सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा, सेकेंड जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हम मान लेते हैं क्या बनने वाला है, मान लेते हैं एक माने हैं x, तो दूसरा मान लेते हैं x + 1 मान लेते हैं। ठीक है, एक मैंने माना x और दूसरा क्या बन जाएगा x + 1 बन जाएगा। ठीक है, लगातार बोला गया। ठीक है, अब आगे बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, तो फर्स्ट हमने क्या माना है, फर्स्ट माना है हमने x, और सेकंड मैंने क्या माना है x + 1, तो कंसेक्यूटिव मतलब 2 नंबर का बोला गया, प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या है x, और दूसरा नंबर क्या होगा x + 1, और इसके प्रोडक्ट करने के बाद कितना नंबर बोला गया आना चाहिए 306, तो यहाँ पर रखेंगे 306। अब इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म में करना पड़ेगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चा x² हो जाएगा, प्लस x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, और इक्वल्स टू 306 से इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा -306। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो देख लीजिए यही रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
अगर आप इसमें चाहते हैं हमको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पता करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप क्या करना है, या तो फैक्टराइज कर लो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में बताए हैं। जैसे इसमें एक्स अगर फंक्शन कर रहा है तो आप यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a के फॉर्मूला पे आप बना लीजिए, आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे कह रहा है रोहन मदर एज 26। तो रोहन के जो मदर हैं उनके एज कितना है 26। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहां पे सपोज करना पड़ेगा, लेट रोहन एज या रोहन ऐसे लिखते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो रोहन का हम प्रेजेंट एज मान के चलते हैं कितना है, x ईयर, क्योंकि साल में दिया हुआ है तो हम इसको मान के चलते हैं x ईयर। ठीक है, और मदर का एज कितना हो जाएगा, हर मदर एज तो बोला गया 26। तो अगर मान लेते हैं उसका अगर x है तो इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, x प्लस 26 ईयर। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, ये तो समझ में आ गया रोहन के मदर के एज कितना है 26। तो x प्लस एज का मतलब क्या, अभी प्रेजेंट में, तो x प्लस 26 क्योंकि रोहन के प्रेजेंट एज भी क्या है अभी x है, तो उसी के प्रेजेंट के हिसाब से तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो फ्रॉम नाउ का मतलब प्रेजेंट एज, मतलब यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक सिचुएशन क्रिएट कर लीजिए, लिखिए यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद यहाँ पे कहानी बन रहा है। तो देखिए रोहन का अब जो एज होगा, पहले उसका एज क्या था x था, अब रोहन का जो एज हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स, पहले क्या था x था, अब कितना हो जाएगा x प्लस 3। और हर मदर एज की अगर बात करें तो मदर एज हो जाएगा आपका कितना, x प्लस 26 पहले था, अब 3 साल बढ़ गया, क्योंकि बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 26, अब प्लस में हो जाएगा 3, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लीजिए, x प्लस कितना बनेगा 29। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये दोनों के एज को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। आप देख पा रहे हैं दोनों के एज को क्या बोला गया है, प्रोडक्ट करके बताओ जी क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे क्या करें, आपको प्रेजेंट एज लेना है x प्लस 3, तो x प्लस 3 ये हुआ रोहन का, अब मदर का एज हो जाएगा अब ये x प्लस 29, x प्लस 29। और ये दोनों के प्रोडक्ट करने के बाद एज कितना बोला गया होना चाहिए 360, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ पे इसको अगर हम आपको सॉल्व करके दिखाएं इक्वेशंस के फॉर्म में तो क्या बनेगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को प्लस 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 29x हो जाएगा। ठीक है, x को मैंने x से किया था x स्क्वायर, और x को अगर 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 से करना है, प्लस 3 को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और 3 को अगर 29 से करेंगे तो हो जाएगा 87 हो जाएगा, इक्वल टू 360। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा बच्चा, तो 32x, अब प्लस यहाँ पे 87 है, और उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे आप क्या करो x स्क्वायर प्लस 32x, अब यहाँ पे 360 है, तो 360 में से मुझे कितना माइनस करना है 87 को, तो 10 में से 7 गया, यहाँ पर हो जाएगा 3, ये बचेगा 5, 5 में से 8 तो जाएगा ना, 50 में से हो जाएगा यहाँ पर 7 और हो जाएगा 273। इसको आप जोड़ सकते हैं, पूरा आ रहा है 7 3 यहाँ पर 10 बिल्कुल है 273। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 273। आप सब्ट्रैक्शन खुद से करके देख लीजिएगा इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि आपसे पूछा जा रहा था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 बोला गया है आपको समझ में आ गया है जो क्या बोला गया है। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब इसमें अगर आपको वैल्यू फाइंड करने हैं तो वही फॉर्मूला जो कि हमने आपको पिछले स्लाइड में यहाँ पे बताया था, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या चीज़ का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक का, ठीक है ना, जो कि फॉर्मूला होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों,
तो हम इसको करने जा रहे हैं इरेज। तो चलिए इरेज कर लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप स्पीड को अगर आप कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। और वही मान लीजिए स्पीड आप ज़्यादा करते हो तो टाइम कम लगेगा। तो चलिए इस सिचुएशंस को हम लोग एक दिखाते हैं किस तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं यहाँ पे लेट स्पीड की बात बोला गया। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन का स्पीड की अगर बात करें मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे लिखा ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 480 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करके रखा है, डिस्टेंस कितना है तो 480 किलोमीटर है, ये भी लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको टाइम के फॉर्म में अगर आपको हम बताएं तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है बच्चों। अब टाइम के हिसाब से अगर बोल रहा है तो देखा जाए अगर 480 किलोमीटर है और स्पीड माने हमने x, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे क्या आ जाएगा 480/x हो जाएगा। यहाँ पे टाइम अगर बात करें तो टाइम के बराबर में। अब इसी सिचुएशंस को अगर हम रिप्रेजेंट करें इक्वेशंस के फॉर्म में तो क्या बोला गया है, अच्छा यहाँ पे एक बार और ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला गया है स्पीड, यहाँ पे अब क्या हो रहा है स्पीड बोला गया है जो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जा रहा है। पहले कितना था x, अब उसके हिसाब से अगर कम करते हैं तो पहले जितना था x और उसमें से 8 क्या कर लो कम कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर लगा देने हैं। अब इसको सीधा सा आप क्या कर लीजिए, अब इसको इक्वेशंस फॉर्म में कर लीजिए। तो देखिए पहले क्या बनेगा, अगर स्पीड यहाँ पे कम हो चुका है 8 तो उसके हिसाब से फिर से टाइम के बराबर में क्या होगा, फिर से टाइम के बराबर हो जाएगा 480 अब बाय में x माइनस 8, क्योंकि स्पीड कम हो चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग सिचुएशन लगा देते हैं। तो हम लोग क्या करना है, ये यूनिफॉर्म है तो ये और ये दोनों सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्योंकि दोनों जो है ना यूनिफॉर्म के साथ 3 आवर मोर देन बोला गया। तो अब इसको ऐसे लिखो 480 बाय x माइनस 8 इक्वल्स टू, क्योंकि बोला गया यूनिफॉर्म स्पीड है तो दोनों का टाइम क्या होगा बराबर ही होगा ना, इसके बराबर में ये टाइम होगा। लेकिन बोला गया है अगर है तो 3 आवर ज़्यादा लगता है, अगर यहाँ पे लेस देन कर रहे हैं तो उसमें जो है ना 3 आवर ज़्यादा लग जा रहा है। तो आप इसको पूरे कंप्लीट सिचुएशंस को आप सीधा लिख दो, इसको आप इधर लिख दिए, ठीक है। इसको आप इससे माइनस कर लो 480 अब बाय में क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इससे आप चाहें तो यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस यहाँ पे है ना, तो ये वाला माइनस उठा के उधर आप लिख देते तो क्या होता है 480/x अब प्लस में क्या हो जाता है 3 हो जाता, तो वो भी आपका गलत नहीं होता, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा कंप्लीट सोल्यूशन करते हैं, x माइनस 8 और x का जो एलसीएम निकल का आएगा वो कितना हो जाएगा, तो x माइनस 8 और यहाँ पर आ जाएगा x। अब इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं x माइनस 8 से तो बचेगा 480, यहाँ पर रखिए 480 और इससे ये डिवाइड हो गया बच गया x, तो x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 480x हो जाएगा ना। अब x माइनस 8x को अगर डिवाइड करते हैं x से तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 8। तो क्या करना होगा माइनस 480 को अगर हम x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वल टू कितना है 3, तो यहाँ पे अगर लिखते हैं 480x माइनस 480x, अब ये माइनस को माइनस से करेंगे तो हो जाएगा क्या प्लस। अब यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 480 को हम सिर्फ फिलहाल 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, 8 8 जा हो जाएगा 64, कैरी हो जाएगा 6 और 8 4 जा 32 और 6 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 38। तो यहाँ पे जीरो लगाने के बाद लग रहा है आ जाएगा 3840 आ जा रहा है मल्टीप्लाई करने पे, इक्वल्स टू हम इक्वल्स टू अब क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो फिलहाल एक लाइन और चल लीजिए। यहाँ पे x माइनस 8 और यहाँ पे x है। अच्छा अगर हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, x को x से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 8x इक्वल्स टू क्या है आपके पास 3 है। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अच्छा ये देखिए कैंसिल कर लीजिए, काहे उतना बार बार लिखते हैं, ये प्लस में 480x है और ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, यहाँ लिखिए 3840
इक्वल्स टू, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 3x² माइनस हो जाएगा 24x। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड अगर कर लेते बच्चों तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x² माइनस 8x माइनस, अब यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा चेक करने के लिए कितना आ रहा है, तभी पता चलेगा ना, वैसे तो ही पता चलेगा कितना कॉमन ले लिया, क्योंकि हमको लग रहा है 8 4 12 3 15 मतलब कॉमन डिवाइड हो जाएगा। तो कितना है 384 है, 384 है। इसको अगर हम 3 से अगर कॉमन लेते हैं मुझे लग रहा है 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 हुआ, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 कैरी 2 और हो जाएगा 4, तो मुझे लग रहा है 1280 आ जाएगा, 1280। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, इसको इस तरफ लेकर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बचा x² माइनस 8x माइनस 1280, यही हुआ आपका इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये एक्सरसाइज 4.1 समझ में आ चुका होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या समझ में आ गया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।